नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो खबर है वो आय असमानता पर एक रिपोर्ट के आधार पर है। तो भारत आय समानता में चौथे नंबर पर है। मतलब आज हम उन देशों में शुमार हो गए हैं जहां पर ज्यादा मात्रा में क्या है, आय की समानता है। अमेरिका और चीन जैसे देश भी हमसे इस मामले में पीछे हो गए हैं। अब इस पर हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। तो विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। ठीक है, तो जब भी हम गरीबी की बात करते हैं तो हम आय की असमानता या आय की समानता की बात करते हैं। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि हमारे समाज में 10 व्यक्ति गरीब हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि बाकी 90 लोगों की तुलना में इन व्यक्तियों के पास में पैसे की कमी है। ठीक है, तो एक तरह से गरीबी है क्या, तो गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहां पर एक व्यक्ति जीवन जीने की जो न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो आपका भोजन हो, चाहे वो आवास हो, ठीक है, ये सभी चीजें जुटाने में सक्षम नहीं हो पाता है। वो इतना भी सक्षम नहीं है कि 2 समय का अच्छा भोजन कर सके। तो ये स्थिति ही आपकी क्या होती है, गरीबी की स्थिति होती है। अब इसको मापने के लिए बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं। तो उसके लिए आप गरीबी रेखा उसको जिसको हम बोल देते हैं, तो एक प्रकार का मापदंड हम बना देते हैं कि भैया इस मापदंड से कम। तो ये मापदंड किस पे आधारित हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं उत्पादन पर आधारित, ठीक है, या हो सकते हैं उपभोग पर आधारित, या आय पर आधारित, है ना। तो हो सकता है कि हम कहते हैं कि यार किसी व्यक्ति की अगर रोजाना की आय इस रुपए से कम है तो हम ये मान लेंगे कि वो क्या है, गरीब है। जैसे हम क्या बोलते हैं कि $2.13 अगर किसी व्यक्ति की प्रतिदिन की आय $2.13 से कम है, जैसा कि WHO बताता है, ठीक है, तो ये 2017 से पहले का था। 2021 के बाद से इसको कितना कर दिया, $3 कर दिया है। ठीक, अगर इससे कम कमाता है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति क्या है, वो गरीब है। और दूसरा क्या हो सकता है, कंजम्पशन, उपभोग के आधार पे, कि कोई व्यक्ति अगर मान लो गांव में 2400 कैलोरी और शहर में 2100 कैलोरी से कम कंजम्पशन कर रहा है। कैलोरी मतलब ये ऊर्जा में मात्रा होगी, मतलब जो भोजन वो कर रहा है उसमें जो उसको ऊर्जा मिल रही है वो अगर इससे कम है तो ऐसी परिस्थिति में वो गरीब है। ये आधार हम बना देते हैं और इसी आधार पर हम गरीबी को नापते हैं और गरीबों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, फिर आय की असमानता को भी देखने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम इसको देखें तो इसके आधार पर हमारे यहाँ पर 2.3% लोग गरीबी की रेखा के नीचे आते हैं, लेकिन जैसे ही ये मापदंड $3 पे जाता है तो ये 5.3% के करीब पहुंच जाता है। मतलब 3% हमारे यहाँ पर गरीबी बढ़ जाती है। मतलब अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि हमारे $3 की अवधारणा पर जाते ही क्या हो जाता है, गरीबों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है। 3 गरीब बढ़ जाते हैं हमारे देश में। तो बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति वर्तमान में नहीं है, लेकिन फिर भी भारत आय समानता की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसा इसमें लिखा है कि 2011 से लेकर 2023 के बीच 17 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। किससे बाहर आए हैं, बहुत ज्यादा, मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी जिसको बोलते हैं, सबसे कम स्तर पर रहने वाले लोग, मतलब इस 2.13 से भी कम रोज का, मतलब वो इतना सा भी नहीं कमा पा रहे। मतलब ये कितना है, लगभग 85 रुपीज का अगर हम डॉलर माने या 90 रुपीज का माने तो 200 रुपए से भी कम रोज का वो कमा पा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो $2.15 प्रतिदिन के आधार पर ये गरीबी हमने मापी है और इसके आधार पर कितनी है गरीबी हमारे, 2.3%। अगर $3 मानेंगे तो मतलब अगर आपको 270 रुपए के आधार पर मानेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, ये 5.3%। भारत विश्व के सबसे अधिक आय समानता वाले देशों में शामिल हो गया है। इसका मतलब अब हमारे लोगों के बीच में आय की समानता बढ़ रही है, क्योंकि गरीब जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इसका आय का समानता कम होगी नहीं होगी, क्योंकि गरीबों के पास भी ज्यादा मात्रा में धन अब देखने को हमको मिलेगा। तो ऐसे में जो गैप है अमीर और गरीब के बीच का वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके पीछे एक कारण सरकार की बहुत सी स्कीम्स और बहुत सी योजनाएं जो कि चलाई जा रही है विभिन्न अंचलों में, खास करके निम्न वर्ग के लिए, जो खाद्य सुरक्षा या फिर रोजगार सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं, उन सबको कहीं ना कहीं माना जा सकता है। भारत का अगर हम देखें तो 25.5 है हमारा गिनी इंडेक्स। क्या है हमारा गिनी इंडेक्स, 25.5 के स्तर पर है और हम स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवेनिया और बेलारूस जैसे 3 देश ही हैं जो हमसे आगे हैं, बाकी सभी देश हमसे पीछे हैं। अमेरिका और चीन में भी हमसे ज्यादा आय की असमानता है, ऐसा इसमें बताया गया। अब यहां से आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि आखिरकार ये गिनी इंडेक्स क्या होता है। तो गिनी इंडेक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एक पिक्चर है, फॉर्मूला, ये आपको ये गिनी इंडेक्स है, गिनी सूचकांक हम इसको बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये लॉरेंज कर्व है, एक प्रकार का वक्र है जो हमको असमानता को दर्शाने की कोशिश करता है। आप बहुत आराम से इसको समझिए।
यहां पर दो ग्राफ है। पहला है कम्युलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट इनकम, मतलब जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे इसके साथ में क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ता जाएगा। मतलब मान लो यहां पर हमारी पूरी जनसंख्या है, ठीक है, क्या है, यहां पर हमारी कंप्लीट जनसंख्या है, यहां पर हमारे 0 लोग हैं और यहां पर हमारे पूरे 140 करोड़ लोग हैं, ठीक है। अब ये कम्युलेटिव का मतलब हो गया कि यहां से यहां तक जाने पर हमारी जैसे 10% जनसंख्या आ गई मान लो, तो यहां पर अगर हम देखें या यहां आते ही मान लीजिए हमारी 25% जनसंख्या आ गई, तो अगर हम यहां से ग्राफ बनाए, ठीक है, ये ग्राफ कहां जाकर मिलेगा, इस जगह पर है ना, तो इस बिंदु पर मिलेगा। तो अब हमारी 25% जनसंख्या की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके पास में इनकम का शेयर कितना है, तो इस ग्राफ पे अगर देखें तो ये 5% ही रहा, है ना। अगर इस कर्व की हम बात करें, मान लीजिए हमारा ये लोरेंज कर्व यहां से जा रहा है भारत का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 25% जनसंख्या के पास कुल आय का, ये क्या है, कम्युलेटिव शेयर ऑफ इनकम अर्न्ड, मतलब टोटल आय, तो इनके द्वारा 5% आय कमाई जाती है, किनके द्वारा, 25% लोगों के पास। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरह से हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा डिफरेंस की स्थिति हमको देखने को मिल रही है। होना तो क्या चाहिए, होना तो ये वाली स्थिति चाहिए, ये वाली, कौन सी, ये वाली, जहां पर 25% लोगों के द्वारा 25% इनकम कमाई जानी चाहिए। तो ये जो कर्व है इसको हम क्या बोलते हैं, 45 डिग्री वाली लाइन को लाइन ऑफ इक्विलिटी, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ इक्विलिटी। तो ये जो लाइन है ये तो दर्शाती है बराबरी को, मतलब अगर आप इसके किसी भी बिंदु पे जाओगे, मान लो आप इस बिंदु पे जाओगे, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां अगर 50% है तो यहां भी 50% ही आएगा, क्योंकि 45 डिग्री की है ना, मतलब 50% लोगों के पास में 50% इनकम है। तो ये बराबरी की स्थिति को दर्शाती है ये लाइन। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसी के आधार पर निकालते हैं क्या, गिनी सूचकांक, और इसके आधार पर जब हम गिनी सूचकांक निकालने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसके द्वारा जो कुल क्षेत्रफल धारित किया जा रहा है उस क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, ये वाला जो एरिया है उसके आधार पर नापने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बी वाला हिस्सा है, ये बी वाला हिस्से का, तो बी का जो क्षेत्रफल है इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, इस पूरे क्षेत्रफल से, और जैसे ही हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमेशा 1 से कम आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई, ये पूरा जो क्षेत्रफल है ये हमेशा इस वाले क्षेत्रफल से, ये जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल से हमेशा ज्यादा ही होगा, है ना। यहाँ तो पूरा ट्रायंगल आ गया और यहाँ पर केवल इस एरिया का क्षेत्रफल है, तो यहाँ पर हमेशा ये, अब मान लो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, ओके सॉरी, हम इस एरिया की बात कर रहे हैं, पहले ये ए वाला एरिया, ए वाला एरिया हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ए वाला एरिया मान लीजिए अगर इसके बराबर आ जाए, मतलब ये लाइन अगर इसके ऊपर आ जाए तो ये 0 हो जाएगा, और 0 होते ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल इक्वल माना जाएगा, और अगर 1 हो गया तो ये क्या हो गया, डिस्पैरिटी या अनइक्वलिटी हो जाएगी। तो अगर इसको हम ऊपर की तरफ ले, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ लेंगे, मतलब ये जो ए का जो क्षेत्रफल है, यहाँ बी का नहीं आएगा, ए का आएगा, ए का जो क्षेत्रफल है ये अगर हम इस लाइन को ऊपर की तरफ लेंगे तो कम होगा, और जैसे ही हम इस लाइन के ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। मतलब अगर किसी देश का गिनी कोएफिशिएंट 0 है तो इसका मतलब वहां पर लोगों के बीच आय की पूरी समानता है, पूर्ण समानता की स्थिति। तो इस रैंकिंग में जिसकी 0 की तरफ बढ़ रहा है वो अच्छा है। जैसे भारत का कितना है, 25 पॉइंट कुछ प्रतिशत है ना, 25.5 अंक है, तो इसका मतलब ये अच्छी स्थिति है हमारे लिए। 0.25 की जो हम स्थिति बता रहे हैं वो ज्यादा अच्छी है ना, लेकिन अगर ये 0.50 की तरफ चली जाए तो वो बेकार हो जाएगी। और जो एक के साथ है, मतलब पूर्ण असमानता, मतलब एक ही व्यक्ति के पास पूरी की पूरी आय चली जाए किसी देश में, तो वो सबसे ज्यादा असमानता वाली स्थिति हो जाएगी। उसमें कैसे होगी लाइन, इस तरह से होगी, इस तरह से, इस तरह से लाइन होगी, है ना। तो ये देखना है आपको। तो ये हो गया आपका गिनी कोएफिशिएंट और सूचकांक के बारे में। तो देख सकते हैं हम, गिनी इंडेक्स क्या करता है, 0 से 100 के पैमाने पर आय के वितरण को मापता है। 0 पूर्ण समानता को दर्शाता है, और चूंकि इसको प्रतिशत में दर्शाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 100 सबसे ज्यादा असमानता को दर्शाता है। भारत का प्रदर्शन चीन और अमेरिका से बेहतर है, ठीक है। और भारत ने 2011 में जो 28.8 का हमारा स्कोर था, उससे हम किधर गए, कम की तरफ गए ना, 25 की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा सुधार हो रहा है। जब हम 0 पे चले जाएंगे तो वो सबसे बेहतर स्थिति के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आय की समानता के बारे में, गिनी कोएफिशिएंट के बारे में, और हमारे लॉरेंज कर्व के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं,
लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक दोनों एक ही उपकरण है जिनका उपयोग जनसंख्या के भीतर आय या धन की असमानता को देखने के लिए किया जाता है। लोरेंज कर्व तो क्या करता है, चित्र के रूप में देखने को हमें पता चलता है ना, और गिनी गुणांक क्या करता है, एक नंबर देता है जिस नंबर से हम ये पता कर पाते हैं कि कितनी असमानता है या कितनी समानता है।